कैसे हैं आप सभी? चैप्टर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग our relations, यानी कि रिश्तों की समझ। ठीक है, आपके घर में भी ऐसा बहुत बार होता होगा कि आप लोग जो है, आप या आपके बहन भाई आपके मम्मी पापा से या दादा दादी से या घर के और मेंबर से या किसी से भी हम लोग कई बार बहुत ही बदतमीजी से बातें करते हैं। ठीक है, हम उन्हें तमीज से नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में यही समझाया गया है कि जो रिलेशंस होते हैं हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो हमारे दादा दादी हैं, चाहे वो हमारे चाचा चाची हैं, या फिर वो हमारे छोटे या बड़े बहन भाई हैं। हमें सभी को रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमें सभी के साथ तमीज से बात करनी चाहिए, तमीज से पेश आना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, तो यही चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं। और हमने देखा था कि सलमा और संजना दो फ्रेंड्स हैं। संजना की जो मॉम है वो बीमार हो जाती है, तो सलमा संजना से पूछती है कि आज तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो संजना बताती है कि मेरी मम्मा जो है उनको फीवर हो गया है। तो सलमा कहती है कि अपनी मम्मा को डॉक्टर को दिखाओ, वे बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो संजना कहती है कि हाँ, हमने डॉक्टर को दिखा लिया है, और जो मेरी दादी हैं और मेरी जो आंटी हैं वो घर पर उनकी देखभाल भी कर रही हैं। तब सलमा कहती है कि तुम्हारे घर में तो तुम्हारी मम्मा की देखभाल करने के लिए तुम्हारी दादी हैं, चाची हैं, फिर तुम्हें किस बात की चिंता है? मेरे घर में देखो, मेरे घर में तो ना दादी है, ना चाची है, ना कोई और है। मेरे घर में तो बस मैं हूँ, मेरी छोटी बहन है और मेरे मम्मा पापा हैं। तो हमारे घर में तो बहुत कम लोग हैं। हम अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाए तो उनकी देखभाल कौन करेगा? ठीक है, और कल इसी के साथ मैंने आपको समझाया था न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली को भी मैंने समझाया था। न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं जिनमें मम्मा पापा और उनके बच्चे रहते हैं, और जॉइंट फैमिली होती है जहां पर हमारे दादा दादी, हमारे आंटी अंकल है ना, और उनके जो बच्चे होते हैं, हम बहन भाई जो होते हैं, सभी लोग जो घर में रहते हैं, मम्मा पापा सभी जो घर में रहते हैं, वो जॉइंट फैमिलीज होती है। ठीक है, आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। यहाँ पर दी हुई है एक इस तरह से एक टेबल बनाई हुई है, जो मैंने आपको होमवर्क में बता दी है बच्चों। ऐसे एक टेबल बनाई हुई है। इस टेबल में क्या किया हुआ है? इधर लिखा हुआ है फैमिली मेंबर, इधर क्या लिखा है? इधर लिखा है फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर, और इधर लिखा है लिव्ड विथ यू और somewhere else, write the name of place। यहाँ क्या करना है आपको? इस टेबल में, ऐसे टेबल में आपको सबसे पहले, जैसे हमारे घर में मोस्टली बड़े कौन होते हैं? दादाजी होते हैं। तो दादाजी को क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर। तो सबसे पहले ग्रैंडफादर का नंबर आएगा नंबर 1, ग्रैंडफादर। और यहाँ पर आपको जगह का नाम लिखना है कि आपके दादाजी आपके साथ रहते हैं या कहीं और रहते हैं। तो अगर आपके यहीं आपके साथ में रहते हैं तो उस जगह का नाम लिखो, और अगर वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, कहीं और रहने लग गए हैं, तो आप उस जगह का नाम लिखो।
अगर वो आपके साथ ही रहते थे और अब उनकी डेथ हो चुकी है तो भी आपको अपने घर का ही नाम लिखना है, आपके घर का ही एड्रेस देना है कि वो यहीं पर रहते थे। ठीक है ना, समझ गए बच्चों? हाँ, तो ऐसे करके आपको ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडमदर का नंबर आएगा, फिर आपके ताऊ जी, ताई जी, फिर आपके चाचा जी, चाची जी, है ना, और फिर किसका नंबर आ जाएगा? बस यही होते हैं घर के अंदर। ठीक है, पापा मम्मा कहाँ पर रहते हैं उन जगह का नाम बताना है। पापा कहाँ रहते हैं, मॉम कहाँ रहती है। बहुत सारे बच्चे ने जिनके पापा मम्मा भी जैसे अलग अलग जगह ड्यूटी करते हैं, अलग अलग जगह रह रहे हैं, तो उनको उनके लिए भी बताना है। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो टेबल है ये आगे बढ़ती जाएगी। अब किसका नंबर आएगा सेकंड नंबर पर? ग्रैंडमदर। ग्रैंडमदर के बाद कौन आएगा? ताऊ जी। फिर कौन आएगा? ताई जी। फिर कौन आएगा? पापा। फिर कौन आएगा? मम्मा। फिर किसका नंबर आएगा? चाचा जी। फिर किसका नंबर आएगा? चाची जी का। चाची जी का नंबर आएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे पूरी टेबल जो है हमें तैयार कर लेनी है। ताऊ जी नहीं है तो मत लिखो भाई, ताऊ जी है तो लिख दो, ताऊ जी नहीं है तो मत लिखो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चाचा है तो लिख दो, नहीं है तो मत लिखो। ठीक है, जो है उनके लिए लिखना है, जो नहीं है उनके लिए नहीं लिखना है। ठीक है, चलो अब सब बच्चे आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस टेबल से आगे निकलो सब बच्चे। अब हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देने बच्चे। हु लिव इन योर नेबर? इरेज कर दो इसको, है इरेज कर दो इस टेबल को। अब कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर दोगे आप लोग। कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर देने बच्चों। आप सभी बच्चे आंसर दोगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, हु लिव इन योर नेबर? NEIGHBOUR, नेबर। आपके नेबर में कौन रहता है? नेबर यानी कि पड़ोस। तो आपका पड़ोसी कौन है? आपके पड़ोस में कौन रहता है उसका नाम बताना है। ठीक है, और बताना है, यानी कि यहाँ पर आपको अपने पड़ोसियों के नाम बताने हैं। आपके पड़ोस में कौन कौन रहता है। ठीक है, हाउ मैनी families are nuclear? कल बताया था ना न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें पापा मम्मा और सिर्फ बच्चे रहते हैं। हाउ मेनी फैमिलीज आर न्यूक्लियर? आपके पड़ोस में कौन कौन रहता है? पहले पड़ोसियों के नेम लिखने हैं। अब उन पड़ोसियों की फैमिली में कितने परिवार न्यूक्लियर हैं, कितनी फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज हैं वो बताना है। फिर बताना है हाउ मेनी मेंबर्स live in their house? आपने बता दिया कि भाई फैमिलीज कितनी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। जैसे 3 फैमिलीज न्यूक्लियर हैं हमारे पड़ोस में और 4 फैमिलीज जॉइंट है मान लीजिए। ठीक है, फिर बताना है कि जो आपके
परिवार में 4 मेंबर्स हैं, ऐसे करके। तो आपके पड़ोस में जितने भी घर हैं उसमें एक एक का नाम और उनके घर में कितने लोग रहते हैं ये बताना है, ठीक है। यानी कि हेड ऑफ द फैमिली का नेम, भाई घर में एक मुखिया होता है ना, एक का नेम और उनके सारे मेंबर्स बताओ कितने मेंबर रहते हैं। ये घर बैठे ही कर सकते हो ना, किसी के घर जाने की जरूरत थोड़ी है, अपने घर बैठे बैठे ही करना है। ये कह रहा है कि अपने नेबरहुड की आपको जानकारी होनी चाहिए, आपके पड़ोस की जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर बताना है हाउ मेनी families are joint। अभी न्यूक्लियर फैमिली पूछा था, अब बताना है कि कितनी फैमिलीज जॉइंट फैमिलीज हैं। और 5 नंबर बताना है हाउ मेनी members live in their house। पहले न्यूक्लियर फैमिली में बताना है, ठीक है, कि आपके आसपास में कितनी न्यूक्लियर फैमिली है, उसमें कितने कितने लोग रहते हैं, ठीक है। फिर दूसरे में आपको बताना है कि जॉइंट फैमिलीज कितनी है आपके आसपास में और उनके घरों में कितने कितने लोग रहते हैं। मैम इट इज इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या? चलो ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन राइट हो गए हैं, राइट कर लिया आपने क्वेश्चन। हु लिव इन योर नेबर, आपके पड़ोस में कौन कौन रहता है। हाउ मेनी फैमिलीज आर न्यूक्लियर, जितने लोग रहते हैं उनमें से न्यूक्लियर फैमिलीज कितनी हैं। हाउ मेनी मेंबर्स लिव इन देयर हाउस, जितनी न्यूक्लियर फैमिली है उनमें हर एक के घर में कितने कितने लोग रहते हैं। हाउ मेनी फैमिलीज आर जॉइंट, फिर बताना है कि आपके पड़ोस में कितनी जॉइंट फैमिलीज हैं। फिर बताना है कि उन जॉइंट फैमिलीज में कितने कितने लोग रहते हैं। आ गया समझ में बच्चों? हैव यू रिटन? हैव यू रिटन? बिट्टू, मनीषा, लोकेश, नितिन, रितेश, तनिका, प्रतिज्ञा, सुशांत, अभी, अमन, यश, गगन, कनिका, वरुण, प्रियांशी, नितिन, रिया, यश, पायल, क्रिश, हो गया, खुशबू, तरुण, हो गया बच्चों। चलिए आगे पढ़ेंगे अब बच्चों। पढ़े पढ़े बच्चों, चलो अब आता है नंबर जनरेशन ट्री ऑफ फैमिली। जनरेशन ट्री आपको पहले भी सिखाया गया होगा बच्चों। जनरेशन ट्री क्या होता है? जनरेशन क्या होती है? पीढ़ी। जनरेशन क्या होती है? पीढ़ी। जैसे दादाजी, दादाजी जो हैं वो एक पीढ़ी के व्यक्ति है, ठीक है। दूसरी पीढ़ी किसकी है? फिर अपने पापा की। तीसरी पीढ़ी हम खुद हैं। फिर हमारे बच्चे जो होंगे वो चौथी पीढ़ी हो जाएगी। ऐसे ही हमारे अभी तक जैसे जिन बच्चों के दादाजी
परदादा जी जो जी रहे हैं तो उनकी एक और पीढ़ी और आगे हो जाएगी। तो हमें बनाना है जनरेशन ट्री। ये इरेज कर दो बच्चों, इरेज कर दो, क्वेश्चन इरेज कर दो बच्चों, इरेज कर रही हो, ठीक है। प्रियांशी ने लिखा है बेटा, प्रियांशी लिख लिया। चलो अब हम बनाएंगे जनरेशन ट्री। जनरेशन ट्री ऑफ फैमिली, जनरेशन ट्री ऑफ फैमिली कैसे बनाते हैं बेटा? सबसे पहले हमारी जो सबसे ओल्ड जनरेशन है, जो सबसे ओल्ड जनरेशन है, पहले उसका नेम लिखना है। जैसे मेरे घर में मेरी सबसे ओल्ड जनरेशन है मेरे दादाजी, तो मैं लिखूंगी यहां पर सबसे पहले कौन? ग्रैंडफादर। किनका लिखूंगी? ग्रैंडफादर का नंबर आएगा। ग्रैंडफादर का नंबर आएगा। अब मेरे ग्रैंडफादर कौन है? अपने ग्रैंडफादर का नेम लिख दो, किसी का भी नाम लिख दो। अगर किसी के परदादाजी हैं तो क्या करोगे? अगर परदादाजी हैं तो लिखोगे ग्रैंडफादर। दादाजी के भी पापा को क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। और ग्रैंडफादर कौन है बताओ? मेरे तो है नहीं ग्रैंडफादर, किसी को तो बनाना पड़ेगा। बना देते हैं, किसको बनाए बताओ? बना देते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे बुक में एक नाम दिया हुआ है, जैसे मैं आनंद प्रसाद बना देती हूँ, आनंद प्रसाद, ठीक है। फिर किसका नंबर आएगा? ग्रैंडफादर के बाद किसका नंबर आएगा? ग्रैंडफादर का। किसका नंबर आएगा? ग्रैंडफादर का। ग्रैंडफादर कौन है बच्चों? आप अपने दादाजी का नाम लिख लेना, मैं किसी का भी लिख देती हूँ, जैसे मोतीलाल। फिर यहां पर दादाजी के बाद किसका नंबर आएगा? पापा का, फादर का। और फादर कौन हुए? कोई भी बता दो, जैसे कुछ भी नाम ले लेते हैं, जगदीश। फिर किसका नंबर आएगा? अब हमारा खुद का नंबर आएगा, अब हमारी पीढ़ी का नंबर आ गया है। यानी कि आप बॉय हैं तो हिमसेल्फ लिख लो, और गर्ल है तो हरसेल्फ लिख लो। या मी लिख लो। मी, अब मेरा नंबर आ गया। मी, माय फादर, माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडफादर। और मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मेरा लिख लो कुछ भी, आप अपने लिए लिख लो, रोहित। ऐसे लिख लो। ठीक है। अब भाई घर में सिर्फ परदादा थोड़ी होंगे, दादी भी होगी। पीढ़ी अकेला दादा कैसे चलाएगा? नहीं चला सकता है। तो जैसे यहाँ पर ग्रैंडफादर है, ऐसे ही इधर मदर को भी लेके आएंगे। मेरे पास उधर जगह नहीं है, इसलिए मैं इधर बना रही हूँ, आप उधर बनाना, आपके पास उधर जगह बचेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे अपना ये चल रहा है जनरेशन ट्री,
किसी का भी नाम लिख दो, जैसे धूपाबाई, दादी, परदादी के बाद किसका नंबर आएगा? ग्रैंडमदर का, ग्रैंडमदर का नाम लिख दो, जैसे कमला। आप अपनी दादी का लिख लेना, ये तो मैं वैसे ही लिख रही हूं। दादी के बाद किसका नंबर आएगा? मदर का। अपनी मम्मा का नाम लिख देना, जैसे मदर का नेम लिख दिया हमने यहाँ पे रितु। फिर किसका नंबर आएगा मदर के बाद में? मी, मेरा खुद का। तो अपना कोई भी जो आपका नाम है वो लिख देना, जैसे कि नीलम। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना जनरेशन ट्री। बेटा नीचे लिख लो, ये तो जनरेशन ट्री है। आपको पता है जब दादा का नंबर आएगा तो दादी का तो नंबर आएगा, पीढ़ी दोनों से चलती है, दादा दादी दोनों का आएगा। ग्रैंड ग्रैंडमदर, ग्रैंड ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, मदर, फादर, मी, मी। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ये अपना जनरेशन ट्री है। आज आपको होमवर्क में बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से जनरेशन ट्री को बना लेना है, इसको समझ लेना है। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे उन्हें सॉल्व कर लेना है। ठीक है बच्चों, कल मैं करूंगी आपका वर्क अगेन चेक। कोशिश करें फोटो अरेंज करें, ठीक है ना? फोटो अरेंज करें अपनी फैमिली के और उन्हें पेस्ट करें। ठीक है, करेंगे सभी बच्चे? बेटा तन्नू, आवाज नहीं आ रही है बेटा, आपने कहीं स्पीकर को बंद कर रखा है। आपका जो आपको वहां पर देखो, चेक करो एक बार। आपके पास काफी देर से प्रॉब्लम हो रही है, आप चेक करो एक बार। बाकी सब बच्चों के पास आवाज आ रही है बच्चों, एक बार चेक करो तन्नू बेटा आप अपना। ठीक है, हाँ जी, ओके माहिका, ठीक है बेटा, देख लिया मैंने। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को होमवर्क समझ में आ गया है। आपको जनरेशन ट्री भी जो है लर्न तो क्या करना है जनरेशन ट्री में। जनरेशन ट्री आपको समझ में आना चाहिए कि आपके घर में कितनी जनरेशन रह रही है। 1 जनरेशन 2 तो होंगी भाई, पापा मम्मी होते हैं और हम खुद होते हैं। अगर आपके दादा दादी हैं तो 3rd जनरेशन हो गई, परदादा परदादी हैं तो और 4th जनरेशन आपके घर में हो गई। तो आपके घर में कितनी जनरेशन है? दोबारा से बताऊं, होमवर्क में सभी स्टूडेंट्स को जनरेशन ट्री ऑफ फैमिली जो मैंने बताया है, इसे नोटबुक में बहुत ही सुंदर तरीके से बना लेना है। अपने दादा दादी का नाम लिख लेना, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है, अपने मन से लिख दिया ये नाम तो मैंने। आप अपना फैमिली का जनरेशन ट्री बनाओ, अपने दादा दादी को, अपने मम्मा पापा को वो ट्री दिखाओ सभी बच्चे। और साथ में जो क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको, वो 5 क्वेश्चन सभी बच्चों को सॉल्व करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।